चलिए, कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ था, है ना, मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके क्षेत्रक हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा से क्षेत्रक यानी कि जो हमारा सेक्टर है उसके बारे में। ठीक है, सेक्टर मतलब होता है आपका क्षेत्र। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है वो मेनली जब क्योंकि 2000 के पहले तक हम बात बता रहे हैं, और अभी भी आप लोग देखेंगे तो सन 2000 के पहले तक हम लोग की जो अर्थव्यवस्था है वह तीन भागों में डिवाइड की गई है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, या फिर हम जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, दूसरी जो आपकी अर्थव्यवस्था है वह आपका द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आपका अर्थव्यवस्था है वह है आपका तृतीय क्षेत्र, अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, टर्शियरी सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र। दूसरा आपका द्वितीय क्षेत्रक या फिर सेकेंडरी क्षेत्रक, या फिर आपका पहला जो है प्राथमिक क्षेत्रक या फिर प्राइमरी सेक्टर। अब यहाँ पे 2000 यानी कि किसी भी आप किताब में देखेंगे तो आपको यही तीन जो क्षेत्रक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चौथा क्षेत्रक जो आपका है वह जो हमारी कह सकते हैं कि क्रांति हुई है। कौन सी क्रांति हुई है, तो जो आज के समय में आप लोग देख रहे हैं, इंटरनेट की क्रांति कर सकते हैं, या फिर नए नए जो आपके आविष्कार हो रहे हैं, मतलब कह सकते हैं जो उपग्रह वगैरह छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग में जो चीजें हो रही हैं उसको भी क्षेत्रक में ऐड कर लिया गया है। यानी कि टोटल अगर हम देखा जाए तो पूरे मतलब भारत ही नहीं, मतलब सभी जगहों में जो क्षेत्रक होते हैं वो चार प्रकार के हम लोग करते हैं। लेकिन वो जो वैलिड आपका सेक्टर है वो तीन ही सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। ठीक है, फोर्थ सेक्टर है, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछने की मतलब कह सकते हैं जो उम्मीद है वो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे सेक्टर तीन होते हैं, और पहला जो सेक्टर होता है वो प्राइमरी प्राइमरी जो क्षेत्रक होता है वो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक, ध्यान से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था का वह वह क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर। देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, किसका, प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल हमारे पास संसाधन है, उनका प्रयोग करके फिर क्या होता है, प्रयोग करके उत्पादन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, किसकी प्रक्रिया, उत्पादन की जो प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस है उसको संभव बनाया जाता है, यानी पॉसिबल बनाया जाता है, उसी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। पुनः ध्वनि सुनिएगा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग संभव बनाते हैं, तो उसी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे हम खेती की बात करते हैं, यानी कि जो किसानी होता है, या फिर फार्मिंग की बात करते हैं, खेत की बात करते हैं। जैसे किसान होता है, खेती करता है, तो खेत जो होता है यानी कि जो जमीन होती है वह क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसके बाद यहां पे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन की जो प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है कि वह पहले किसी भी, मान लेते हैं गेहूं है तो गेहूं का वह बीज लाता है, फिर उसके बाद उस जमीन में डालता है उसको, फिर पानी वगैरह उसमें जो भी खाद वगैरह है वो डालता है। ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब भी हम किसी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके उस उत्पादन, जो उत्पादन है, उस उत्पादन की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड जो चीज है वो आपकी सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी। अब देखिए, सेकेंडरी जो आपकी क्षेत्र यानी सेकेंडरी जो आपका आता है, कह सकते हैं कि इसको सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं कि जिस सेक्टर में, जिस भी क्षेत्र में विनिर्माण प्रणाली, विनिर्माण प्रणाली, ठीक है, विनिर्माण प्रणाली का के द्वारा जो उत्पादन होता है उसके अन्य रूप को बदला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। या फिर सिंपल भाषा में ये समझिए कि मशीनों का प्रयोग करके या फिर उद्योगों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग करते हुए
जब हम कोई चीज नए चीजों का उत्पादन करते हैं तो वही क्या होता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। सिंपल सी बात कैसे समझेंगे हम लोग, कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने हमने क्या किया कि गेहूं वहां पे पैदावार हुई प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, गेहूं पैदावार हो गई। अब इस गेहूं को क्या करेंगे, किसी फैक्ट्री में लेके जाएंगे, ठीक है, उस फैक्ट्री में लेके जाएंगे। विनिर्माण का मतलब होता है, वी का मतलब होता है दोबारा उसका निर्माण करना, ठीक है। गेहूं का निर्माण तो प्राइमरी सेक्टर में हो गया जमीन में, फिर इसके बाद वह क्या करता है कि किसी मतलब उसे किसी मशीन में जाता है या फिर किसी उद्योग में जाता है, तो गेहूं फिर क्या बन जाता है, आपका आटा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यही जो आटा है यह इसका क्या है, गेहूं का विनिर्माण हो गया है, ठीक है। तो यही आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जिस भी वस्तु का निर्माण या फिर विनिर्माण जो होता है वह किसी मशीन के द्वारा हो या फिर किसी उद्योग के द्वारा हो, तो उसी को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वी का मतलब होता है दोबारा, मतलब रिकंस्ट्रक्ट। जैसे मतलब कहते हैं ना कि एक बार हमने इस चीज किसी चीज को बना दिया, फिर हम उसी चीज को बनाते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे गेहूं है, गेहूं का तो एक बार निर्माण हो चुका है, उत्पादन हो चुका है जमीन से। अब उस गेहूं से हम लोग को आटा निकालना, तो आटा कैसे निकालेंगे, किसी मशीन का यूज करके। तो मशीन का जब हम यूज करेंगे तो वह क्या होगा, उसका विनिर्माण होगा। एक बार तो निर्माण हो चुका है, ठीक है। जैसे हम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये आपकी खेत है, ठीक है, और इस खेत में आपका क्या हुआ है कि जो गेहूं के बीज है उसको हम यहाँ पे बुआई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको छीट देते हैं। जब हम गेहूं को छीटते हैं, मतलब उसके बीज को छीटते हैं, तो वह क्या होता है, जमीन में चला जाता है। अब इसका यह आपका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद यह निर्माण होता है, तो ये आपका क्या हो गया, निर्माण हो गया गेहूं का। अब जब ये गेहूं के जो बाली हो जाते हैं, अब ये बाली जब हम इसको क्या कहते हैं, सब कुछ निकाल उकाल करके काट पीट पीट करके मतलब उसको साफ वगैरह करके जब उसको हम किसी कंपनी में ले जाते हैं या फिर किसी मशीन में ले जाते हैं, या फिर जहां पे आटा चक्की होता है, वो आटा चक्की भी क्या है आपका एक तरह से द्वितीय क्षेत्र में, क्या द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो जब हम मशीन में लेके जाएंगे उस चीज को, तो वहां पे उसका उस जो आपका फल है या फिर उत्पादन है, उसका क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। तो वही जब किसी भी चीज का हम विनिर्माण करते हैं तो वह आपका क्या होता है, वह सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लौह इस्पात हो गया, लोहा का जो आप लोग कारखाना देखते हो, तो लोहे, एक बार तो लोहा जो होता है वह किसी और चीज से बनाया जाता है, फिर लोहे से फिर कुछ किसी और चीज बनाता है। जैसे किसी कंपनी में हम जाते हैं, ठीक है, और उस कंपनी में हम मान लेते हैं किसी कारखाने में गए, और कारखाने में हम जब गए वहां पे, तो हमारा हमें एक मान लेते हैं लोहा या छड़ हम लोग को मिल गया, और उस छड़ को क्या करेगा वो मिस्त्री, उस छड़ को मान लेते हैं कोई खुरपी बना देगा या फिर कुल्हाड़ी बना देगा, तो वह क्या हो जाएगा, उसका विनिर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रक, ठीक है, क्या है आपका तृतीय क्षेत्रक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि टर्शियरी सेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर यानी कि जिस सेक्टर में होने वाली आर्थिक, ध्यान दीजिएगा कि जिस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुओं, ठीक है, किसका, अमूर्त वस्तुओं की मतलब अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, उससे हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। या फिर सिंपल सी भाषा में कहें कि हम इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेवा क्षेत्रक, जहां पर सेवा प्रदान की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्रक बोलते हैं। जैसे बाजार हो गया, बैंक हो गया, तो बैंक हमारा क्या करता है, सेवा करता है, तो बैंक किस श्रेणी में आएगा हमारा, तो वह आपका तृतीय श्रेणी में आएगा, ठीक है। ये समझिए आप लोग, तीन सेक्टर जो मैंने बताया वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है, और ये आप लोग चाहें तो इसको एक तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी गेहूं का एग्जांपल दिया, ठीक है, गेहूं जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, आपका एक किसान करता है, ठीक है। तो गेहूं का उत्पादन एक कृषक के द्वारा होता है, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका विनिर्माण होता है किसी कारखाने में या फिर किसी मशीन में होता है, ठीक है। तो जब यह किसी मशीन में होता है इसका विनिर्माण, तो यह आपका क्या बनता है, आटा बनता है, ठीक है। अभी जब ये आटा बन गया तो ये किस में आपका आ जाएगा, यह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अब यही आटा जब आपका बाजार में चला जाता है, किसी मॉल में चला जाता है, ठीक है, और उसकी पैकेजिंग हो जाती है, और पैकेजिंग करने के बाद उसको बेचा जाता है उसको, तब वही आपका बाजार में जब वो जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपका तृतीय क्षेत्र में वह इसको कहेंगे, ठीक है। यानी कि यह आपका किस में आ जाएगा, थर्ड सेक्टर में या फिर टर्शियरी सेक्टर में इसको बोलेंगे। समझ में, हम अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वह तीन प्रकार के क्षेत्रक यानी कि तीन प्रकार के सेक्टर के बारे में जानते हैं। और फोर्थ टाइप का जो हमारा सेक्टर होता है वो आपका क्या है,
अभी तक कहीं भी आपको जानने को नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि 2000 के बाद से जो फोर्थ सेक्टर है वह हम अस्तित्व में आ चुका है। तो वह फोर्थ सेक्टर कौन सा हम कहेंगे कि ज्ञान या कौशल का प्रयोग करके बनाए गए उत्पाद को हम लोग चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ज्ञान या कौशल का प्रयोग करके जो बनाए गए उत्पाद होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वह किस में आएगा, फोर्थ सेक्टर में आएगा। क्योंकि यह क्या है कि यह हम अपने ज्ञान अपने स्किल के द्वारा इसको हमने डेवलप किया है। चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, टीचमेंट देख लीजिए, ये सब के सब क्या है आपके फोर्थ सेक्टर में रखे जाने योग्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञान कौशल का प्रयोग करके जब हम किसी उत्पाद को किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो वह हम लोग फोर्थ सेक्टर में उसको रखते हैं। लेकिन चूंकि आपको पूछेगा जो आपका वह केवल और केवल 3 सेक्टर के बारे में पूछेगा। और प्रश्न कैसे आएगा आप लोगों को मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि द्वितीय क्षेत्रक में है, या फिर आपका प्राथमिक क्षेत्रक में है, या फिर आपका तृतीय क्षेत्रक में है। बस ये आपसे इतना ही प्रश्न पूछेगा, बहुत ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्टर वाला जो सेशन है वह यहीं पे आपका थोड़ा सा समाप्त होता है, क्योंकि इतना ही